नमस्कार जोहार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं जोहार की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी और मुख्य खबरों पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक जोहार की आवाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम ने ली करवट, 19 मार्च तक अलर्ट जारी। राज्य में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। रविवार दोपहर बाद राजधानी रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश और तेज हवाओं ने दस्तक दी। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 19 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, वज्रपात और बारिश के आसार हैं। इसे देखते हुए कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज रांची, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग और धनबाद समेत कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने आम जनता से खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। जमशेदपुर, शादी समारोह में मातम, गले में रसगुल्ला अटकने से मौत। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र स्थित मलियंता गांव में एक बेहद दुखद घटना घटी। शादी समारोह में शामिल होने आए 41 वर्षीय ललित सिंह की गले में रसगुल्ला फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ललित खाते वक्त परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी रसगुल्ला उनकी सांस की नली में अटक गया। उन्हें तुरंत एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि खाते समय बात करने या हंसने से भोजन सांस की नली में जाने का खतरा रहता है, इसलिए भोजन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। त्योहारों पर रांची में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से होगी चप्पे चप्पे की निगरानी। राजधानी में आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी के त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए शहर की निगरानी की जाएगी। डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने शांति समिति की बैठक में साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में इंसानियत हुई शर्मसार, 5 साल की बच्ची से दरिंदगी। जामताड़ा जिले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक 50 वर्षीय व्यक्ति विधान बाउरी ने अपनी 5 साल की पड़ोस में रहने वाली मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ने के बहाने बुलाया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। देवघर में एलपीजी संकट से हाहाकार, होटलों और छात्रों की बड़ी परेशानी। धार्मिक नगरी देवघर में इन दिनों रसोई गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है। गैस की कमी का सबसे बुरा असर यहाँ के होटल व्यवसाय पर पड़ रहा है, जो मुख्य रूप से श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर निर्भर है। नियमित गैस आपूर्ति न होने से कई होटलों में ताला लटकने की नौबत आ गई है। इसके अलावा बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी ब्लैक मार्केट में महंगे दाम, लगभग 150 रुपए प्रति किलो पर गैस भरवानी पड़ रही है, जिससे उनका बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। उत्पाद सिपाही मुख्य परीक्षा की तारीख बदलने से अभ्यर्थी नाराज। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उत्पाद सिपाही की मुख्य लिखित परीक्षा की नई तिथि 14 अप्रैल तय किए जाने से अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। छात्रों का तर्क है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का राष्ट्रीय अवकाश होता है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन और उस दिन यातायात व्यवस्था को लेकर अभ्यर्थियों ने कई सवाल खड़े किए हैं और आयोग से नई तारीख पर पुनर्विचार करने की मांग की है। चतरा एयर एम्बुलेंस क्रैश, 21 दिन बाद जंगल में मिला इंजन का मलबा। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के कांसी हतू जंगल में बीते 23 फरवरी को हुए एयर एम्बुलेंस हादसे से जुड़ा एक अहम सुराग हाथ लगा है। 21 दिन बाद महुआ चुनने गए स्थानीय ग्रामीणों ने जंगल में विमान के इंजन का एक हिस्सा देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस भीषण हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई थी। रांची में खुला जोहार ग्राम मेड इन झारखंड शोरूम। आदिवासी कला और परिधानों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के करमटोली चौक के पास जोहार ग्राम मेड इन झारखंड शोरूम का उद्घाटन किया। इस शोरूम में पारंपरिक आदिवासी साड़ियां, बंडी, टी शर्ट और कई अन्य जनजातीय उत्पाद उपलब्ध होंगे। सीएम ने कहा कि इससे न केवल हमारी संस्कृति मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय कारीगरों को रोजगार का एक नया मंच भी मिलेगा। टेट की अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली कूच करेंगे झारखंड के शिक्षक। आरटीई एक्ट 2009 लागू होने से पहले नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य किए जाने के विरोध में शिक्षक अब आर पार की लड़ाई में मूड में है। 4 अप्रैल को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विशाल रैली में झारखंड के हजारों शिक्षक भी हिस्सा लेंगे। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गिरिडीह सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, फ्लैश लाइट में हुआ घायलों का इलाज। गिरिडीह के सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुए एक बड़े सड़क हादसे में घायल मरीजों को जब अस्पताल लाया गया तो वहां बत्ती गुल थी। हैरान करने वाली बात यह रही कि ड्रेसिंग रूम में भी रोशनी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। मजबूरी में डॉक्टरों को मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मरीजों के सिर पर टांके लगाने पड़े। इस बदहाली को देखकर परिजनों में काफी रोष है। जेपीएससी वन संरक्षक मुख्य परीक्षा 4 से 6 अप्रैल के बीच। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक वन संरक्षक नियुक्ति की मुख्य परीक्षा 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवार 19 मार्च तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धनबाद जंक्शन पर अवैध वसूली का खेल, छोटे दुकानदार परेशान। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर और स्टेशन रोड के आसपास छोटे दुकानदारों से आरपीएफ के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही है। दुकानदारों का आरोप है कि सोनू नाम का एक कथित दलाल और उसके साथी ठेला लगाने वालों से रोजाना 200 रुपए तक की उगाही करते हैं और पैसे न देने पर दुकान हटवाने की धमकी देते हैं।
हजारीबाग में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने 8 साल के मासूम को कुचल दिया। बरकट्ठा प्रखंड के गौरा गांव में अवैध बालू के कारोबार ने एक मासूम की जान ले ली। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने घर के बाहर खड़े 8 वर्षीय अंकुश कुमार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और शव को सड़क पर रखकर लंबा जाम लगा दिया। ग्रामीण पीड़ित परिवार के लिए सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सरायकेला के आदित्यपुर में 1500 फैक्ट्रियों पर मंडराया तालाबंदी का खतरा। वैश्विक अस्थिरता और एलपीजी की भारी कमी के कारण सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन पूरी तरह ठप होने के कगार पर है। करीब 1500 छोटी बड़ी कंपनियों के पास गैस का स्टॉक खत्म हो गया है, जिससे वहां काम करने वाले 2 लाख से ज्यादा मजदूरों की रोजी रोटी पर सीधा संकट आ गया है। उद्यमी संगठनों ने इसको लेकर रक्षा महाराज मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। रांची ट्रैफिक पुलिस का नया अंदाज, चालान नहीं सड़क सुरक्षा का पाठ। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह खुद सड़कों पर उतरकर एक अनोखा जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पुलिस अब लोगों का फाइन काटने के बजाय उन्हें रोककर समझा रही है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना उनकी अपनी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। खूंटी में पीएलएफआई नक्सली की लेवी की मांग, कारोबारी में दहशत। खूंटी जिले के रानिया थाना क्षेत्र में पीएलएफआई नक्सली संगठन के राजेश यादव द्वारा एक जमीन कारोबारी से लेवी मांगने का मामला सामने आया है। नक्सली धमकी के बाद से इलाके के व्यापारियों में खौफ का माहौल है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी जांच तेज कर दी है। त्योहारों पर देवघर पुलिस की सोशल मीडिया पर पैनी नजर। चैती छठ, ईद और रामनवमी को देखते हुए देवघर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले या भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वालों पर आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। पाकुड़ में अज्ञात ट्रैक्टर की टक्कर से व्यक्ति की दर्दनाक मौत। पकुड़िया थाना क्षेत्र के बाल्ढी गांव में सड़क किनारे एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला, जिसे अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान महेशपुर निवासी 45 वर्षीय मोहन तुरी के रूप में हुई है। अंदेशा है कि किसी अज्ञात ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी जान गई है। सरायकेला में खूनी संघर्ष, पिता पुत्र ने भतीजे को पीट कर मार डाला। कुचाई थाना क्षेत्र के जोगीडीह गांव में आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। 50 वर्षीय रेगा बोदरा और उसके पुत्र मानकी बोदरा ने मिलकर अपने ही भतीजे लक्ष्मण बोदरा को लाठी डंडों से इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पलामू के अवैध गैस गोदाम में जोरदार धमाका, 4 झुलस गए। मेदिनीनगर में बैरिया चौक के पास एक अंडरग्राउंड अवैध गैस गोदाम में अचानक एक के बाद एक कई धमाके हुए। गैस रिसाव के कारण लगी इस भीषण आग में 4 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया है। चक्रधरपुर सड़क हादसे में महिला की मौत, NH75 रहा 3 घंटे जाम। चक्रधरपुर में NH75 पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 50 वर्षीय सुमित्रा जामुदा की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में अधिकारियों द्वारा तत्काल 10,000 रुपए की सहायता राशि और सरकारी मुआवजे के आश्वासन के बाद जाम हटाया जा सका। फास्ट टैग का वार्षिक पास हुआ महंगा, 18 लाख यूजर्स को झटका। NHAI ने फास्ट टैग के वार्षिक पास शुल्क में 75 रुपए की वृद्धि कर दी है। 1 अप्रैल से नई दरें लागू होंगी। इस बढ़ोतरी से झारखंड के लगभग 18 लाख वाहन मालिकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आजसू युवा मोर्चे का रांची में मंथन, अप्रैल में होगा बड़ा महाधिवेशन। रांची में युवा आजसू की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने शिरकत की। बैठक में फैसला लिया गया कि अप्रैल में युवाओं का एक विशाल महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा। सुदेश महतो ने युवाओं से झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पाकुड़ ईद की खरीदारी से ठीक पहले दोस्त ने लिया दोस्त की जान। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां एक युवक लाल बाबू अंसारी की उसके ही दोस्त अजमल अंसारी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक हाईवा वाहनों की वायरिंग का काम करता था और अगले ही दिन ईद की शॉपिंग के लिए घर लौटने वाला था। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर में LPG सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग, 2000 रुपए तक में हो रही बिक्री। देवघर समेत राज्य के कई हिस्सों में गैस एजेंसियों पर भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। KYC अपडेट और कागजी कार्रवाई के नाम पर उपभोक्ताओं को घंटों लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। इसी किल्लत का फायदा उठाकर कुछ वेंडर 1800 से 2000 रुपए में गैस सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे हैं, जिससे आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ये थी आज की ताजा खबरें। हर रोज की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जोहार की आवाज। धन्यवाद।